나는 서세이를 날려버릴 능력 같은 건 없다. 웅이를 마음대로 조종할 수도 없다. 하지만 싫으면 안 보고 좋으면 계속 보는 선택은 나의 것이다. सेई के जाने के बाद यूमी वोंगू को गुस्से से घूरने लगती है। वोंगू जब यूमी से बात करने की कोशिश करता है तो यूमी वोंगू से बिना एक सेकंड भी गवाए पूछती है कि सेई इस बिल्डिंग में कब से रह रही है। वोंगू यूमी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि उसे भी कुछ ही समय पहले पता चला कि सेई उसकी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है, और रही सेई की शिफ्ट होने की बात तो वो इसलिए था क्योंकि वोंगू की बिल्डिंग वोंगू के ऑफिस से काफी पास है। वोंगू का सारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद यूमी उससे गुस्से में पूछती है कि सेई ने तो कहा कि वो 1 महीने से इस बिल्डिंग में रह रही है, तो इस 1 महीने में तुम्हें 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिला कि तुम मुझे बता सको कि सेई इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है। यूमी के इस सवाल पर वोंगू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो यूमी को सेई के बारे में बताना भूल गया। यूमी के एक्सप्रेशंस देखकर हमें साफ पता चल रहा था कि वो वोंगू के इस एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं है। गुस्से में यूमी वोंगू से कह देती है कि वो जानती है कि वोंगू उससे झूठ कह रहा है। यूमी की ये बात सुनने के बाद वोंगू यूमी से कहता है कि उसने यूमी से झूठ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि यूमी इस बात पर ओवर रिएक्ट करेंगी। साथ ही साथ वोंगू यूमी से ये भी कहता है कि उसने सेई को अपनी बिल्डिंग में रहने के लिए इनवाइट नहीं किया। सेई वोंगू की बिल्डिंग में अपनी मर्जी से आई थी और वोंगू के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो सेई को अपनी बिल्डिंग से बाहर निकाल सके। वोंगू की ओवर रिएक्ट वाली बात यूमी के दिल को जाकर चुभती है और इस बात को लेकर यूमी के सेल्स को भी बहुत गुस्सा आता है। सभी सेल्स मिलकर इस बात को प्रूव करने में लग जाते हैं कि इस समय यूमी ओवर रिएक्ट नहीं कर रही बल्कि वोंगू को लेकर सेई की नियत में ही खोट है। थोड़ी देर बाद जब सब सेल्स मिलकर सेई के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तो यूमी एक एक कर वोंगू को सेई की गलतियां गिनवाने लगती है। 준 걸로 확인됐었고. 유자청 여기도 있는데 제가 담근 거. 그 목걸이요. 제가 같이 골라준 거거든요. 이상한 걸 집길래 제가 골라준 건데. 잘 어울려요? यूमी की सारी बातें सुनने के बाद वोंगू सेई की गलतियों पर ये कहकर पर्दा डालने की कोशिश करता है कि सेई हमेशा से ऐसी ही है। वोंगू की कही इस बात पर यूमी को बहुत गुस्सा आता है और वो वोंगू से कहती भी है कि अगर सेई शुरुआत से ऐसी ही है तो अब उसे बदलना होगा क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो ऐसी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। यूमी को इतने गुस्से में देख वोंगू के सेल्स भी घबरा जाते हैं और सोचने लगते कि आखिर यूमी को शांत करने के लिए वो करे तो करे क्या। वोंगू के वर्क सेल का कहना था कि आज तक उसने वोंगू को सेई से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और फिर भी अगर यूमी को वोंगू पर गुस्सा आता है तो उसमें वोंगू की कोई गलती नहीं क्योंकि वोंगू की नीयत में कोई खोट नहीं। वोंगू का वर्क सेल लव सेल से ये भी कहता है कि उसने सेई को अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट करने से कई बार रोका पर सेई ने वोंगू की एक नहीं सुनी और हमेशा अपने मन की ही की। वोंगू के वर्क सेल के कहने पर वोंगू यूमी को समझाने की कोशिश भी करता है पर यूमी का गुस्सा बद से बदतर होता जा रहा था। अपने गुस्से में यूमी वोंगू को भी बहुत भला बुरा कह देती है। यूमी की कही ये कड़वी बातें वोंगू के दिल को जाकर चुभती है और पूरी वोंगू सिटी में बर्फ जम जाती है क्योंकि यूमी से इतनी डांट पड़ने के बाद वोंगू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। यूमी वोंगू से कहती भी कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वोंगू को यूमी से माफी मांगनी चाहिए, पर वोंगू यूमी से माफी मांगने के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वोंगू के हिसाब से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि यूमी को ठेस पहुंचे। यूमी को वोंगू की कही इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। वोंगू भी यूमी को रोकना चाहता था पर उसका ईगो बीच में आ जाता है और रही बात यूमी की तो वो भी चाहती थी कि वोंगू से रोके पर यूमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से वोंगू के घर जाए और उससे आज के बिहेवियर के लिए माफी मांगे और साथ ही साथ उन दोनों के बीच की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी सॉर्ट आउट करे। घर पहुंचने के बाद यूमी जब अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है कि वोंगू ने अब तक यूमी को ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। इस बात को जानने के बाद यूमी को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि यूमी को लग रहा था कि वोंगू को इस बात की भी चिंता नहीं कि यूमी घर सही सलामत पहुंची या नहीं। अगली सुबह यूमी जब अपनी नींद से जागती तो वो देखती कि वोंगू ने अब तक के ना ही उसे कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। यूमी सिटी में सभी सेल्स को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यूमी और वोंगू के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और इसी झगड़े के चलते सभी सेल्स मिलकर ब्रेकअप अलार्म सेट कर देते हैं। इस अलार्म के अनुसार अगर वोंगू ने यूमी से 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट नहीं किया तो उन दोनों के बीच अपने आप ही ब्रेकअप हो जाएगा। सभी सेल्स के हिसाब से अगर आज रात 11 बजे से पहले वोंगू ने यूमी से कांटेक्ट नहीं किया तो ना चाहते हुए भी यूमी को वोंगू से ब्रेकअप करना होगा। ऑफिस पहुंचकर भी यूमी अपनी फोन की तरफ बस एक टक देखती रहती है। आखिर उसे वोंगू की कॉल या मैसेज का इंतजार जो था
दूसरी ओर सेई वोंगो और यूमी की लड़ाई में घी डालने का काम कर रही थी। सेई वोंगो को भड़काने की कोशिश करती ये कहकर कि अगर वोंगो यूमी के साथ खुश नहीं है तो उसे यूमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। सेई की इन चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से वोंगो सिटी में सेई नाम का एक वायरस घुस जाता है। वोंगो के सेल इस वायरस को अपने सिस्टम से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर सेई नाम का वायरस वोंगो सिटी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वोंगो का वर्क सेल जब अकेले कुछ नहीं कर पाता तो वो सभी सेल्स को इकट्ठा करके उनसे ये कहलवाता है कि सेई को अपनी हद में रहना चाहिए। वोंगो भी सेई से कह देता है कि उसे अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए और यूमी और वोंगो के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। दूसरी ओर वोंगो से कोई भी मैसेज न मिलने पर यूमी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वोंगो को खोने के डर से यूमी अपने माइंड में अजीब अजीब से सिनेरियो बनाने लगती है, जैसे कि अगर आज उसने वोंगो से कांटेक्ट नहीं किया तो अगले 5 साल बाद क्या होगा, क्या वो आने वाले दिनों में या सालों में वोंगो से मिल भी पाएंगी या नहीं। इन सभी सिनेरियोस के बारे में सोचने के बाद यूमी को जब इस बात का एहसास होता है कि उसे इसी वक्त जाकर वोंगो से मिलना चाहिए ताकि वो उन दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर कर सके। यूमी सिटी में यूमी के मन में सारे ख्यालात राइटर सेल डाल रही थी। वर्क सेल और इमोशन सेल को जैसे ही बात पता चलती वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राइटर सेल का निधन कुछ समय पहले ही हो चुका था। तभी उन दोनों के कंफ्यूजन को दूर करते हुए लव सेल बताती है कि उसने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए राइटर सेल को जिंदा किया है ताकि राइटर सेल के इन ख्याली पुलाव की वजह से यूमी और वोंगो के बीच की दूरियां कम हो सके। 내가 부활시켰지? 오랜만에 시나리오 써봤네. राइटर सेल और लव सेल की वजह से सभी सेल्स मिलकर वोंगो से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर से वोंगो से माफी मांगती। उसने सुबह वोंगो से जो कुछ भी कहा था उस चीज को लेकर। वोंगो भी सेई को माफ करते हुए कहता है कि उसने भी सुबह सेई पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। अपनी बात खत्म करके वोंगो जब ऑफिस से जल्दी जा रहा था तो सेई वोंगो का हाथ पकड़ के उसे रोक लेती ताकि वो वोंगो से अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर सके और उसे बता सके कि सेई उससे कितना प्यार करती है। पर सेई के अरमानों पर पानी फेरते हुए यूमी वहाँ पर आ जाती और वोंगो से सेई का हाथ छुड़ा लेती है। साथ ही साथ यूमी सेई से ये भी कहती कि वो जानती कि इस वक्त सेई वोंगो से क्या कहने वाली थी। शातिर सेई फिर से अनजान होने का दिखावा करने लगती ताकि वोंगो को कुछ भी समझ न आए। पर इस बार यूमी सेई को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। यूमी सेई को कन्फ्रंट करती है और उससे ये भी कहती है कि यूमी पहले से ही जानती थी कि सेई के इरादे वोंगो को लेकर ठीक नहीं है। सेई की सारी गलतियां गिनाने में यूमी का जजमेंट सेल भी उसका साथ देता है। 청탁 방지법 위반! 이 모든 혐의가 인정되므로 판결을 내린다. 유미 무죄, 서세이 유죄. 고로 서세이. यूमी से सारे इंजाम सुनने के बाद वोंगो सेई की तरफदारी करने लगता है। यूमी को ये बात इस कदर चुभती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि वो वोंगो से ब्रेकअप कर लेगी। जाते जाते यूमी वोंगो से कहती भी है कि सेई एक अच्छी लड़की नहीं है और वोंगो को ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी जब वोंगो किसी लड़की को डेट करेगा तो सेई फिर से यही नाटक करेंगी और इसी तरीके से वोंगो के चाहने वाले को एक बार फिर से उससे दूर कर देगी। इतना सब कुछ बोलने के बाद यूमी जब वोंगो की बिल्डिंग से जाने वाली होती है तभी वोंगो यूमी को जाने से रोक लेता है और साथ ही साथ सेई से अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ लेता है। यूमी के इतना समझाने के बाद आखिरकार वोंगो को समझ आ ही गया था कि सेई उसके लिए टॉक्सिक है और ऐसे टॉक्सिक दोस्तों के लिए वोंगो अपना प्यार तो नहीं खो सकता ना। वोंगो के इस जश्न ने यूमी के दिल में अपने लिए एक अलग सी जगह बना ली थी। उस दिन के बाद यूमी हर रोज राइटर सेल की मदद से बीते हुए दिन की कुछ खास बातें एक ब्लॉग में लिखने लगी थी। दूसरी तरफ वोंगो का वर्क सेल वोंगो के मूड को लेकर परेशान था। दरअसल सेई से हुए झगड़े के बाद सेई ने वोंगो की कंपनी छोड़ दी थी और लुइस इस बात से बहुत ही ज्यादा नाखुश था, क्योंकि सेई के जाने से लुइस और वोंगो पर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सेई और वोंगो के झगड़े के बाद उन दोनों ने एक बार मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात के दौरान वोंगो ने सेई से कहा कि वो पहले से ही जानता था कि सेई के इरादे वोंगो को लेकर नेक नहीं है, पर उसने सेई के इंटेंशंस को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वोंगो के लिए सेई की फीलिंग्स मायने नहीं रखती थी। साथ ही साथ वोंगो सेई से ये भी कहता है कि सेई को अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए, क्योंकि वोंगो कभी भी सेई से प्यार नहीं करेगा। वोंगो की सारी बातें सुनने के बाद सेई उससे कहती भी कि तुम कल की आई लड़की के लिए हमारी 10 साल पुरानी फ्रेंडशिप को कैसे तोड़ सकते हो। वोंगो सेई से कहता है कि इसमें यूमी को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि इस वक्त बात वोंगो और सेई की रिलेशनशिप की हो रही, ना कि यूमी की। इतना बोलकर वोंगो सेई के सामने से चला आता है। अगले दिन यूमी की मुलाकात बॉबी से होती है। बॉबी यूमी से पूछता भी है कि आजकल वो एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही है, तो जवाब में यूमी कहती कि वो अक्सर मैराथन के लिए प्रैक्टिस किया करती थी और 2 हफ्ते पहले मैराथन खत्म हो चुकी है।
बातचीत के दौरान बॉबी यूमी से और भी कुछ पूछना चाहता था, पर वो यूमी को ये कहकर टाल देता है कि वो अगली बार पूछेगा। उसी शाम यूमी और वोंगू फिर से डेट पर जाते हैं और उन दोनों की डेट बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। वॉइस ओवर के जरिए यूमी हमें बताती कि भलाई उसके और वोंगू के रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो चुका है, पर अब भी उन दोनों के बीच एक अलग सा ही प्यार है और एक अलग सी अट्रैक्शन भी। यूमी ये सारी बातें अपनी ब्लॉग में लिख रही होती है और ब्लॉग लिखने के बाद यूमी को इंस्टेंटली उस पर एक लाइक भी मिल जाता है। अब ये लाइक किसने किया है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। इस चैनल पर होम टाउन चाचा की सीरीज अब कंटिन्यू नहीं होंगी। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ होम टाउन चाचा को मिलता कम अटेंशन है। जल्दी यूमी सेल भी खत्म हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको अगला ड्रामा कौन सा देखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।